बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे आपने सुबह उठते ही पढ़ लेना है और इन कलिमात की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा हजारों फरिश्ते आपके लिए रिज़्क और दौलत लेकर आपके घर पहुंच जाएंगे। और ये अमल, ये अल्फाज, ये कलिमात बहुत ही आसान हैं जिन्हें आपने रोजाना पढ़ना है। चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे उठते सार ही आप मुंह हाथ धोएं और इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ें। अगर आपने सुबह के वक्त ये वजीफा नहीं पढ़ा तो पूरा दिन आपके पास होगा। जब आपका दिल चाहे आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको जो कलिमात सिखाऊंगी, जो अल्फाज सिखाऊंगी, इन्हें आपने रोजाना पढ़ना है और बेपनाह रिज़्क और दौलत के लिए पढ़ना है, दौलत की फरावानी के लिए पढ़ना है। इसके अलावा कारोबार में खैर बरकत शामिल हों, इन तमाम मकासद में कामयाबी के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें। आज का अमल, आज का वजीफा कुरानी आयत पर मुनहसिर है। अल्लाह के नाम भी कहा जाता है, कुरानी कलिमात भी कहा जाता है, जिन्हें आप अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत जोश मारेगी और आपके तमाम बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। गैबी तरीके से मदद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपने बंद खजानों को खोल देगा और आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। आप रब्बे करीम से रिज़्क और दौलत का सवाल तो करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा बेहतर और बेहतरीन रिज़्क और दौलत अता करने वाला कोई भी नहीं। आप रब्बे करीम से इन कलिमात के जरिए जरूर मांगे। इंशाअल्लाह रब्बे करीम कोई ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, आपकी ऐसी गैबी मदद फरमाएगा जिसकी बदौलत आपके तमाम बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और कर्जों से आपको रिहाई मिलेगी। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि कर्ज से निजात के लिए कोई अमल बताएं। बहुत ही तीरे बहद्दुफ ये वजीफा है। अगर आप इस अमल को कर्ज से निजात पाने के लिए करना चाहते हैं या फिर रिज़्क और दौलत में बेबहा इजाफा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी बेहतर है। जो लोग कर्जों की दलदल में फंस चुके हैं और लोग उनके घरों पर कर्ज लेने के लिए आते हैं, लेकिन कर्ज अदा करने के लिए उनके पास रकम मौजूद नहीं और ना ही उनके पास कोई ऐसा काम है, ना कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर या किसी काम को करके वो अपने कर्ज को उतार सकें, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए ये वजीफा बहुत ही आसान, बहुत ही मुजरिब है और ये वजीफा आपकी जिंदगी और हालात को बदल कर रख देगा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने रोजाना किस तरीके से पढ़ना है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना सुबह उठते ही या पूरे दिन में जब आपका टाइम लगे, जब आपके पास वक्त हो, आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 100 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन या वहाबू, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन या वहाबू, इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 100 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेना है तो फिर आखिर में आपने 7 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है। और याद रखें, अगर आप इस वजीफे को अपने हाथ के उंगलियों के पोड़ों पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आपने अपने हाथों पर ये जिक्र करना है और खवातीन ने खाना बनाना है तो खाने में भी बरकत होगी। जिस चीज को हाथ लगाएंगी उस चीज में बरकत होगी। अगर बच्चों को हाथ लगाएंगी तो बच्चे नेको सालिहा होंगे। रिज़्क को हाथ लगाएंगी तो रिज़्क और दौलत में वुसअत और कुशादगी और फरावानी होगी। इसके अलावा मर्द हजरात अगर अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर यह वजीफा करेंगे और फिर अपने कारोबारी अड्डे पर बैठ जाएंगे या कारोबार की तरफ चल पड़ेंगे तो जो ही वो हाथ कारोबार की तरफ बढ़ेंगे, उन हाथों में बरकत आएगी, उन हाथों में बेबहा तरक्कियां आएंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको कामयाबियां ही कामयाबियां
ملیں گی۔ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سونا بن جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے یا جس کام کو کرنے کا سوچیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ جس طریقہ کار سے بتلایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اور اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ صدقہ خیرات کر سکیں تو اپنی حیثیت کے مطابق 10، 20 یا 50 روپے صدقہ خیرات کر دیں، یا اگر آپ زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں تو زیادہ صدقہ کر دیں۔ اور جن لوگوں کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں، وہ اپنے گھر سے ایک مٹھی بھر آٹا لیں، یا ایک مٹھی بھر گندم لیں، یا ایک مٹھی بھر چاول لیں، اپنے گھر کے کسی صاف کونے پہ ڈال دیں یا کسی کھلی جگہ پہ ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں جہاں سے چرند پرند بآسانی کھا سکیں، کیونکہ جب جانور آپ کے چھت سے یا آپ کا کہیں پہ بھی ڈالا ہوا دانہ کھائیں گے، رزق کھائیں گے، تو اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور جب جنات چرند پرند ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو رب کریم بڑا خوش ہوگا، اور چرند پرندوں کی دعائیں بہت لگتی ہیں، اور جس گھر سے چرند پرند کھاتی ہیں یا اللہ کی مخلوق کھاتی ہے اس گھر میں بے بہا رزق اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ آپ یہ عمل کر کے اس کے معجزات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے بہا فوائد و فضائل حاصل ہوں گے، اور اللہ کے آپ بڑے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل، ایک خوبصورت سی تسبیح جسے آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور سارا معاملہ سپرد خدا کر دینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی ایسی غیبی مدد فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے پاس بے بہا رزق اور دولت بھی آئے گی، اور فرشتے بھی آپ کے گھر رزق اور دولت لے کر ضرور پہنچیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔